हजारीबाग व्यवहार न्यायालय परिसर रंग क्षेत्र में तब्दील हो गया। कोर्ट परिसर में केस आईओ के अधिवक्ताओं ने जमकर पिटाई कर जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार फर्जी एसीबी पदाधिकारी बनकर वसूली करने के आरोप में अधिवक्ता महेश पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी को लेकर कटक मसांडी थाना के केस आईओ मनोज खुजूर पर अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में हमला कर दिया और जमकर पिटाई की, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पहले कस्टडी में रहते हुए पुलिस ने वकील के साथ मारपीट की थी। इस घटना के विरोध में वकीलों ने केस आईओ को निशाना बनाया। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, अन्यथा वो पेन डाउन हड़ताल भी करेंगे। शहीद नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर देवघर के कजरा गांव लाया गया। उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए शामिल हुए। सबसे पहले पार्थिव शरीर को शहीद के घर ले जाया गया, जहां परिवार के सदस्य आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। नदी घाट पर भारत माता की जय और नीरज चौधरी अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। सभी लोग तिरंगा थामे नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अंतिम सलामी के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां स्थानीय लोगों के साथ आर्मी के जवान भी मौजूद थे। गौरतलब है कि लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर पर दुश्मनों से देश की रक्षा करते हुए अग्निवीर नीरज कुमार शहीद हो गए थे। धनबाद लॉ कॉलेज में एबीवीपी और आयशा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद गहराता जा रहा है। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि शिक्षा दिवस के दौरान कॉलेज परिसर में हुए विवादित कार्यक्रम और अश्लील वीडियो पर नृत्य व नॉनवेज खाने का विरोध करने के लिए वो प्रिंसिपल को ज्ञापन देने गए थे, तभी आयशा समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। एबीवीपी का कहना है कि आयशा के लोग पहले से ही प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद थे और उनके एक साथी पर झूठे आरोप भी लगाए। एबीवीपी ने कॉलेज प्रिंसिपल पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया और कुलपति से पूरे मामले की जानकारी दी है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन का भी रास्ता अपनाएंगे। कॉलेज में जो मारपीट हुई है बहुत ही निंदनीय है और मैं खुद उस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए जो कल हुआ, और हम लोग इसके समर्थन में भी नहीं है। लेकिन एक छात्र संगठन के द्वारा प्रिंसिपल सर उनके साथ मिलकर जो गलत कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही निंदनीय है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के साथ रहा है। किसी भी छात्र के साथ गलत होगा तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। क्या गलत कार्य कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब? एक एफआईआर भी एक हुआ है या फिर कुछ कंप्लेन हुआ है? किस पे कंप्लेन हुआ और क्या मामला क्या है ये बता। मामला ऐसा है कि कल जो भिड़ंत हुआ एबीवीपी और आयशा के बीच में, तो हम लोगों ने एक छोटा सा ज्ञापन लेकर गए थे देने के लिए। ज्ञापन देने के विषय में, ज्ञापन देना तो कोई जुर्म नहीं है। ज्ञापन लेने से पहले वहाँ जो आयशा के छात्र संगठन के लोग थे पहले से बैठे हुए थे, उन लोगों ने हाथापाई की। विषय को जानना चाहिए था कि हम लोग वहाँ पर क्यों आए। वो लोग सीधा सीधी एक मतलब पहले से मन बना के रखे थे कि हम लोग को ये काम करना है। पहले से आयशा के जितने भी मतलब वहाँ के बोल सकते हैं जो दायित्व में लोग थे वो लोग पहले से बैठे हुए थे कॉलेज में। उनके छात्र सब दोनों बैठे हुए थे। हम लोग जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गुंडा लेके गए थे, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो विद्यार्थी परिषद का नियम है कि हर एक कॉलेज से हम लोग 2-2 विद्यार्थी लेके जाते हैं, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल होता है, ठीक है। और इसी विषय में मारपीट हुई और ये घटना हुआ। और घटना इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे आयशा के द्वारा छात्रों के साथ रैगिंग किया जा रहा है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी रांची पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। कोयला सहित कई विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है। रांची में केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे हैं, जहां वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कोयला से जुड़े मुद्दों पर साथ साथ राज्य और केंद्र के बीच सहयोग के कई अहम विषयों पर चर्चा होने की भी संभावना है। मुलाकात को लेकर राजनीतिक और औद्योगिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई है।
हजारीबाग पुलिस ने फर्जी एसीबी पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से डुप्लीकेट आई कार्ड, पुलिस के जूते, एंटी करप्शन ब्यूरो लिखा प्लेट और गाड़ी भी जब्त की है। यह चारों शातिर अपराधी खुद को एंटी करप्शन एंड क्राइम ब्यूरो का पदाधिकारी बताकर मेडिकल स्टोर के संचालकों से अवैध वसूली कर रहे थे। दरअसल जिले के कटक मसाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम डांटो खुर्द का है, जहां 9 सितंबर की शाम 4 पहिए में सवार 4 व्यक्ति 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी का ड्रामा रचकर लाइसेंस चेक करने के नाम पर 10-10 हजार रुपए की वसूली कर रहे थे। सभी ने फॉर्मल कपड़े पहने थे, गले में नकली पहचान पत्र और पैरों में पुलिस का लाल जूता भी पहना था। आरोपियों के स्कॉर्पियो गाड़ी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का बोर्ड भी लगा हुआ था। ग्रामीणों को शक होने पर उन्होंने वाहन को रोक कल कटक मसाड़ी थाना को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों फर्जी पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो वाहन, फर्जी बोर्ड और नकली 4 आईडी कार्ड, 4 जोड़ी पुलिस के जूते, 1 मुहर और 2500 रुपए नगद बरामद किए हैं। पूछताछ में चारों ने फर्जी पहचान पत्र और वाहन पर एंटी करप्शन का बोर्ड लगाकर मेडिकल स्टोरों से अवैध वसूली करने की बात स्वीकार की है। हजारीबाग एडिशनल एसपी अमित कुमार ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आज बीजेपी ने झारखंड के सभी प्रखंडों में आक्रोश प्रदर्शन किया है। भाजपा का यह आक्रोश प्रदर्शन कथित तौर पर सूर्य हांसदा के फर्जी एनकाउंटर वाले मामले और नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 बनाने के नाम पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं राजधानी रांची के शहीद चौक स्थित जिला स्कूल मैदान से लेकर डीसी कार्यालय तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सूर्य हांसदा के एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने और नगरी में रिम्स 2 बनाने वाली जमीन को रैयतों को वापस करने की भी मांग रखी है। ये 2 मुद्दा हमने कहा कि सूर्य हांसदा की हत्या की मांग सीबीआई से जांच कराई जाए और रांची रिम्स 2 के नाम पर आदिवासियों की रहती जमीन जो सरकार जबरदस्ती छीन रहे हैं, उस जमीन लोगों को छोड़ दे, वापस करें, अपनी जिद सरकार छोड़ दे। ये 2 मांगे हैं और इन्हीं 2 मांगों को लेकर के आज हम सब लोग आंदोलन। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र स्थित गोविंद मार्केट में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति संजीव कुमार और उनकी पत्नी की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों घर से तर्पण कर लौट रहे थे, तभी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और चालक फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर डीसी को बुलाने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि शोर मचाने के बावजूद ट्रक चालक ने उन्हें ब्रेक नहीं लगाया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण की मांग वर्षों से लंबित है। मौके पर बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने के में जुटी हुई है। झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति आज धनबाद पहुंची। धनबाद परिसदन सभागार में समिति के सभापति सह निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर सदस्य सह विधायक ममता देवी भी मौजूद रहीं। वर्ष 2000 से 2025 तक के आकलन में समिति ने धनबाद में 200 से ज्यादा आश्वासन लंबित पाया। सभापति सह विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि कुछ आश्वासन पूरी भी हुई है, पर पत्राचार नहीं होने से वह लंबित बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में पूर्व विधायक कुंती सिंह, पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह, पूर्व विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा पूर्व में उठाए गए मामलों को रखा गया और जो भी योजनाएं पूर्ण कर ली गई है उसके निष्पादन के निर्देश दिए गए। साथ ही अधूरे योजनाओं पर काम को शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया गया है। झारखंड विधानसभा के आश्वासन समिति के हमारे चेयरमैन माननीय विधायक अरूप चटर्जी जी हैं और इसके मेंबर्स हम लोग हैं और ये कमेटी आज 8 तारीख से निकली हुई है, जो विभिन्न जिलों में जाकर के विभागीय बैठक करके और समीक्षा करके जो भी माननीय सदस्यों का सवाल आता है उसमें जो माननीय मंत्रीगण आश्वासन देते हैं, वही आश्वासन को लेकर के विभिन्न जिलों में जाकर के हम लोग सारे जो सवाल आए उनका जवाब लेकर के और विधानसभा को, सरकार को ये देने का काम हम लोग करते हैं।
और आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय आए। इन विषयों को लेकर के कई विभाग के अधिकारी थे जो रिपोर्ट के साथ पहुंचे, कई ऐसे विभाग के अधिकारी थे जिनके पास रिपोर्ट नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं एक लगता है कि भाई अधिकारियों के द्वारा कि भाई गंभीरता से वो नहीं ले रहे हैं। देखिए, अगर वर्ष 2000 से लेकर 2025 तक देखें तो हमको लगता है जो 200 से ऊपर आश्वासन या धनबाद जिला में दम देते हैं। हम लोग 2010 से लेकर 2025 तक चल रहे, इससे करीब 150 आश्वासन यहाँ लंबित मिल रहा है। और कुछ एक आश्वासन की काम हो गई है, लेकिन पत्राचार नहीं होने के कारण वो लंबित दिखा रही है। तो उन तमाम चीज जो स्कीम्स जो माननीय विधायक डुल्लू महतो जी, माननीय विधायक राज सिन्हा जी, माननीय विधायक कुंती सिंह जी, पूर्णिमा सिंह, कमरेश सिंह, इन तमाम जो माननीय सदस्यों ने उठाया था, उन तमाम चीज़ों को आज यहाँ पर रखा गया। जो स्कीम्स कंप्लीट हो गई है उन स्कीम्स को इमीडिएटली हम लोगों का निष्पादन करने के लिए हम लोगों ने आदेश दिया। जो स्कीम्स अभी भी इनकम्प्लीट है उसको जल्द से जल्द निष्पादित करने का आदेश दिया गया। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड कार्यालय में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब दर्जनों ग्रामीण सहिया चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि रमकंडा क्लस्टर में गुपचुप तरीके से बिना ग्राम सभा कराए ही साक्षी गुप्ता को सहिया के रूप में चुन लिया गया। ग्रामीणों ने इस चयन को मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सुचारू रूप से संचालन के लिए नियम संगत ग्राम सभा बुलाकर ही सहिया का चयन किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने गढ़वा उपायुक्त, सिविल सर्जन और रंका के चिकित्सा पदाधिकारी को भी इस संबंध में शिकायत सौंपी है। झरिया में बीसीसीएल एरिया 10 के कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। तेज बारिश से बचने के लिए जर्जर आवास में छिपे 2 बच्चे समेत 3 लोगों की जान चली गई थी। घटना लोधना 8 नंबर में हुई। ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया है। बीसीसीएल कर्मचारियों ने को अंदर कैद कर दिया है। 5 ट्रेड यूनियन के नेता पीड़ित परिवार के साथ हैं। शव को पहुंचने पर परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिंदरी अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी भी मुस्तैद हैं। पाकुड़ में एक महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी पति रतन मड़ैया ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया था। पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने के कारण दोनों के बीच झगड़े होते थे। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बताया कि 6 सितंबर 2025 को पाकुड़िया थाना क्षेत्र से एक महिला का शव बरामद हुआ था। इसके बाद एसपी ने एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने हर एंगल से जांच शुरू की और कई साक्ष्य मिलने पर महिला की शव की शिनाख्त भी की। मृतक पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की रहने वाली थी और उसने दूसरी शादी रतन मड़ैया से की थी। दोनों दिल्ली में रहकर काम कर रहे थे, लेकिन अवैध संबंध के शक के कारण दोनों वापस लौट आए थे। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। को एक घटना रिपोर्ट हुई थी पाकुड़िया थाना क्षेत्र से। एक अज्ञात महिला का शव मिला था तालडी गड़पुरा गांव से पाकुड़िया में। महिला के शव पे माथे पे 1-2 विजिबल वुंड्स थे और प्रथम दृष्टया देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि महिला की हत्या कहीं और की गई है और उसको डंप कहीं और बॉडी को किया गया है। क्योंकि महिला की आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही थी और कांड की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया मेरे द्वारा। एसआईटी ने त्वरित अपनी छानबीन शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उस क्रम में जानकारी मिली कि ये जो अज्ञात महिला है, आसपास के लोगों ने बताया कि वह घटना के पूर्व कई दिनों पहले तालडी गढ़पुरा के ही रहने वाले, उसी गांव के रहने वाले एक रतन मड़ैया, जो कि वर्धमान पश्चिम बंगाल में कबाड़ चुनने का कार्य करते हैं, उनका कर अपनी पत्नी का पहले सिर पे वार करके अपने कड़े से, हाथ में उसने एक कड़ा पहना हुआ था, मृतका के सिर पे कट का निशान है भी, कड़े से वार किया, उसको
मारा पीटा, इसलिए बॉडी में और भी चोट के निशान हैं और अंततः गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसने नहर के ही किनारे बॉडी को। गिरिडीह के गांव में इनकलाबी नौजवान सभा का दूसरा प्रखंड सम्मेलन संपन्न का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को इन्नौस का प्रखंड अध्यक्ष और आनंदी यादव को सचिव चुना गया। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने इन्नौस के साथियों को बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे दौर में हो रहा है जब देश में फांसीवादी हमले बढ़ रहे हैं और नौजवानों के अधिकारों पर हमला हो रहा है। मोदी सरकार देश में फांसीवादी हमले कर रही है और नौजवानों के अधिकारों पर हमला हो रहा है। राज्य और देश में लाखों सरकारी पद खाली हैं, लेकिन सरकार 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा नहीं कर रही है। इन्नौस जिला अध्यक्ष सोनू पांडे ने कहा कि इनकलाबी नौजवान सभा सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि संगठन गांव-गांव में नौजवान को गोलबंद कर अपराध और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। और वही जिंदाबाद 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 शहीद आजम भगत सिंह को लाल सलाम। सम्मेलन सफल रहा। इनकलाब जिंदाबाद। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे हम देखते हैं कि हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद और वही जिंदाबाद 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 शहीद आजम भगत सिंह को लाल सलाम। सम्मेलन सफल रहा। इनकलाब जिंदाबाद। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे हम देखते हैं कि हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोहरदगा में भाजपा के सभी प्रखंड कार्यालय के समीप सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 जमीन विवाद को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पश्चात मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष मनीर उरांव ने कहा कि संवेदनहीन, भ्रष्ट और निकम्मी हेमंत सरकार में राज्य की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। राज्य की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज्य सरकार के संरक्षण में अपराधी, माफिया, दलाल, बिचौलियों ने पूरी सरकारी तंत्र पर कब्जा जमा लिया है। आज पूरे झारखंड के हर एक प्रखंड में यहाँ के जो लूटने वाली सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस सरकार और आरजेडी की सरकार है, उसके विरोध में आक्रोश प्रदर्शन है। और प्रदर्शन करने का कारण यही है कि जो आदिवासी का लीडर जो आपका हंसा जी थे, सूर्या हांसदा जी थे, जो अपना क्षेत्र में आदिवासी की समस्याओं को लेकर के उभर रहे हैं, उसको गलत तरीके से इनकाउंटर कर करके उसको दर्शाया जा रहा है कि अपराधी, जबकि अपराधी कहीं पर नहीं। आज हर एक सामाजिक नेता, चाहे आपका राजनीतिक कार्यकर्ता कहीं न कहीं आंदोलन करता है, कहीं न कहीं किसी के लिए लड़ता है, तो उसको कहीं न अपराधी नहीं होता है। लेकिन आज झारखंड सरकार कहीं न कहीं आदिवासी समाज को, आदिवासी लीडर को दबाने के काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर रिम्स 2 के नाम से जो खेती योग्य जमीन, आदिवासी की जमीन है प्रॉपर, उस जमीन को किस तरह लूट करके रिम्स 2 बनाने का प्रयास कर रहा है। आज गिरिडीह के गांव प्रखंड में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। जीप सदस्य पवन चौधरी और मुखिया गुरु सहाय रविदास के नेतृत्व में लोगों ने आरोप लगाया है कि सेरुआ मोड़ से गांव तक वैन नहीं बन रही आरईओ सड़क में भारी अनियमितता की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे मोरम डालने के बजाय मिट्टी डाली जा रही है, जिससे नवनिर्मित सड़क पूरी तरह कीचड़ में बदल गई है और आवागमन में भी परेशानी हो रही है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने ठेकेदार की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए निर्माण कार्य की जांच और सुधार की मांग की है। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित रिसलदार बाबा के मजार पर 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया जा रहा है। आज से मजार पर चादर पोशी के साथ उर्स की शुरुआत होगी। इस मजार से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि बाबा से जो भी मुरादें मांगी जाती है वो पूरी होती है। यहाँ सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि कई राज्यों से लोग अपनी मुरादें पूरी होने के बाद चादर चढ़ाने आते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ चादर चढ़ाने आते हैं। इस बार मुंबई से कव्वाल बुलाए गए हैं जो उर्स के आकर्षण को और बढ़ाते हैं।
सबसे पहले तो हम तमाम आपको और तमाम झारखंड वासियों को जो है ना 218वां उर्स मुबारकबाद देता हूँ। सभी भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों सभी धर्म को, और सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। बाबा से आस्था है, लगाव है, सब लोग आते हैं। तो आज जो थी हमारी पहली चादर थी जो सदर साहब के घर से जो है ना निकली है और चादर पोसी हुई है। अब चादर आने का सिलसिला 15 तारीख तक जारी रहेगा, जिसमें हमारा 14 और 15 को उर्स का कव्वाली का प्रोग्राम होता है। जो बॉम्बे से कव्वाल आते हैं 9 बजे से लेके सुबह तक के जो है फजर से पहले तक के कव्वाली का प्रोग्राम होता है। और 14 तारीख को बीएमपी से चादर आती है। क्योंकि बाबा जो थे तो वो भी सिपाही से ही बिलोंग करते थे, उसी चीज़ में फौज में आए थे, तो उसी के लेके बीएमपी से भी यह चादर आती है। फिर सीएम मुख्यमंत्री भी आते हैं चादर पोशी करने के लिए, और तमाम जितने भी झारखंड के माननीय हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सारे लोग आते हैं। ये 15 तारीख तक सिलसिला जारी रहेगा। उत्साह तो बहुत ज़्यादा रहता है। 2 महीना से आदमी लोग उत्साह में लगा हुआ रहता है कि उर्स का आया बाबा का। उसका तो बहुत तैयारी होता है और सब माशाल्लाह सब सही होता है। यहाँ पर कोई नहीं है, सब बाबा का दरगाह है। बाबा सबको मुराद पूरा होता है और सब कुछ अच्छा से होता है। सबसे पहले तो हम तमाम आपको